मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के तूफान में उड़ी सनराइज हैदराबाद की टीम अपने ही घर में हुई ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 के एक और शानदार मुकाबले में निकोलस पूरन की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, तो वहीं पर मिचेल मार्श ने भी दमदार बल्लेबाजी करके सनराइज हैदराबाद की मजबूत टीम को उसी के घर में शिकस्त देकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की टीम के पर खच्चे उड़ा दिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले इस मुकाबले का जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा ऋषभ पंत के पक्ष में। पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही शार्दुल ठाकुर की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ट्रेविस हेड ने और यहां पर शानदार शुरुआत कर दी सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए अवेश खान के ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी शानदार तरीके से चौके के साथ उनका शानदार स्वागत किया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी एक और शानदार चौका अवेश खान के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जड़ा जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पुल शॉट खेलना चाहते थे अभिषेक शर्मा, लेकिन यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई निकोलस पूरन के हाथों में और बड़ी सफलता मिल गई यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को और अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को। अभिषेक इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने नए बल्लेबाज ईशान किशन को भी पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का भी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और यहां पर एक गेंद का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने ईशान किशन और 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहां पर शार्दुल ठाकुर ने प्राप्त कर ली। पिछले मुकाबले के शतकवीर इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद ट्रेविस हेड ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शार्दुल ठाकुर की गेंद को मिड ऑफ की तरफ शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ शानदार व बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट था। इसके बाद ट्रेविस हेड का बल्ला जमकर चला जब चौथे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने अवेश खान की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये दमदार छक्का था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। यह भी शानदार छक्का था यहाँ पर ट्रेविस हेड के बल्ले से। इसके बाद ट्रेविस हेड का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जब चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर कर दिया, यानी कि 18 रनों का ओवर बना दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव किया गया और रवि बिश्नोई को लाया गया। तो रवि बिश्नोई के सामने भी शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए ट्रेविस हेड, लेकिन इसी बीच एक कैच यहाँ पर ड्रॉप हो गया उनका और वो कैच ड्रॉप किया निकोलस पूरन ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेविस हेड शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और एक और शानदार चौका वह दिग्वेश राठी के ओवर में भी जड़ने में कामयाब हुए जब 7वें ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन तभी 8वां ओवर डालने आए प्रिंस यादव ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस टुल्ले को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी सनराइज हैदराबाद के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को और शानदार गेंदबाजी यहाँ पर प्रिंस यादव की देखने को मिली। हम बात करें हेड की तो वो 28 गेंदों का सामना करने के बाद 47 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद हेनरी क्लासेन ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर दिग्वेश राठी की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लॉग स्वीप के जरिए और दमदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासेन ने ही एक और शानदार चौका जड़ा जब 11वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेनरी क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच शानदार पार्टनरशिप हो रही थी। तभी यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने प्रिंस यादव की गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेला और वो गेंद प्रिंस यादव के हाथ पर लगकर सीधे पहुंच गई स्टंप
स्टंप पर और हेनरी क्लासन जो कि क्रीज से बाहर थे वो आउट होकर पेविलियन लौटे और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को और आउट होकर पेविलियन लौटे हेनरी क्लासन जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर उतरे अनिकेत वर्मा ने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से रवि बिश्नोई की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं और सीधे स्टंप पर जाकर लगी और नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में एक और सफलता लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मिल गई। यहाँ पर खास से निराश दिखे नीतीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई के सामने वो कुछ नहीं कर पाए और 28 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनिकेत वर्मा ने दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी वो सामना कर रहे थे रवि बिश्नोई का और इस एक गेंद को फिर से साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद 16वें ओवर में दिग्वेश राठी यहाँ पर गेंदबाजी करने आए तो अनिकेत वर्मा के सामने थे। तो 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला उन्होंने और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक बार फिर से बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे गेंद पहुँच गई डेविड मिलर के हाथों में और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया अनिकेत वर्मा को जो कि दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। मात्र 13 गेंदों का सामना करने के बाद इन्होंने 36 रन बनाए जिसमें 5 बड़े छक्के शामिल थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने अभिनव मनोहर को भी पेविलियन भेज दिया, जहां पर बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा अब्दुल समद ने और शार्दुल ठाकुर को एक और सफलता मिल गई और अभिनव मनोहर जो कि यहां पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान पैट कमिंस क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्वीपर कवर के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपना पहला छक्का जड़ा। तो वहीं पर इस शार्दुल ठाकुर के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद एक बार फिर जब 18वें ओवर में स्ट्राइक आई पैट कमिंस की तो 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आवेश खान ने पैट कमिंस को भी चलता किया। दिग्वेश राठी ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर पेविलियन लौटते हुए नजर आए पैट कमिंस जिन्होंने 4 गेंदों पर 18 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी शानदार रही और शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी को भी पेविलियन भेज दिया। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन आखिरकार 20 ओवर की समाप्ति तक ये टीम मात्र 190 रनों तक ही पहुंच पाई। हालांकि मात्र 190 रन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टीम के मुताबिक ये रन काफ़ी नहीं थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने शानदार वापसी की और यहां पर टीम को रोकने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद दोस्तों यहां पर 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से मिचेल मार्श और एडन मार्करम पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही सनराइज हैदराबाद की टीम के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की। और यहां पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही एडन मार्करम अपना विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद शमी ने पहली सफलता दिला दी। मार्करम 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद असली खेल तो शुरू हुआ जब दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहली बाउंड्री बटोर ली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा ओवर डालने आए सिमरजीत सिंह के ओवर की पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से दमदार शॉट देखने को मिला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ा। वह इस ओवर का बैक टू बैक छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर में मोहम्मद शमी के सामने भी
तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद निकोलस पूरन ने भी 5वां ओवर डालने आए। अभिषेक शर्मा की 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से स्लॉग स्वीप के जरिए डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो कहां पीछे रहने वाले थे। एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जिस पर भी 6 लिखा हुआ था और अभिषेक के इस ओवर को भी अच्छा खासा महंगा ओवर कर दिया यहाँ पर निकोलस पूरन ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली निकोलस पूरन की, जब उन्होंने 6ठा ओवर डालने आए। पैट कमिंस के ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े। जब एक चौका तो उन्होंने सामने की तरफ लगाए तो एक चौका उन्होंने बैकवर्ड्स करले की तरफ झड़ दिया। इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव हुआ और 7वां ओवर लेकर आए एडम जेम्पा। तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए मजबूत पारी खेलते हुए यहां पर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। लेकिन अर्धशतक के बाद भी यहां पर निकोलस पूरन का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने एडम जेम्पा की गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचा दिया 7वें ओवर की चौथी गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर शानदार चौका जड़ दिया। निकोलस पूरन अब दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंदों पर 61 रनों पर पहुँच गए थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया पैट कमिंस की गेंद पर। इनका ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और धीरे धीरे यहाँ पर मुकाबले को पूरी तरीके से यहाँ पर हाथ से छीन कर लेकर चले गए हैदराबाद से। हम बात करें यहाँ पर इनकी तो 24 गेंदों पर 67 रनों पर पहुँच गए थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनका विकेट जरूर लेने में कामयाब हुए पैट कमिंस, जब 9वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने यहाँ पर निकोलस पूरन को LBW आउट करके पेवलियन भेजा और एक बड़ी सफलता जरूर यहाँ पर मिल गई सनराइज हैदराबाद की टीम को। लेकिन यहां पर आउट होने से पहले पूरन ने अपना काम पूर्ण किया और 26 गेंदों पर 70 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर ऋषभ पंत उतरे, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने भी एक और शानदार चौका जड़ा एडम जेम्पा की ही गेंद पर और इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए बैक टू बैक अर्धशतक की पारी यहाँ पर खेल डाली मिचेल मार्श ने, जहाँ पर इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद इनकी पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और मिचेल मार्श को भी पैट कमिंस ने ही पेवलियन भेज दिया, जब यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार कैच पकड़ा और बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि यहाँ पर एक और पारी यहाँ पर जल्दी समाप्त कर सकती थी मुकाबले को, लेकिन मिचेल मार्श ने 31 गेंदों पर 52 रन बनाए। इसके बाद ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का बैकवर्ड्स करले के ऊपर से लगाया, जहाँ पर गेंद को उन्होंने 95 मीटर दूर शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद आयुष बदौनी के रूप में एक और सफलता यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम को एडम जेम्पा ने दिलाई, जब जेम्पा की गेंद पर आयुष बदौनी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन हर्षल पटेल ने शानदार कैच पकड़ा और उनकी पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 6 गेंदों पर 6 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत भी खराब शॉट खेलकर पेवलियन लौटे और यहां पर भी कैच पकड़ा मोहम्मद शमी ने और हर्षल पटेल ने उनको भी पेवलियन भेज दिया। इसके बाद अब्दुल समद ने अंत में शानदार बल्लेबाजी की और यहां पर एक छक्का उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद पर लगाया, तो एक छक्का अब्दुल समद के सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एडम जेम्पा के 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका भी जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से निकले ईशान किशन की गेंद पर शानदार चौके के साथ ही इस मुकाबले का अंत हुआ और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम को शिकस्त दे दी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट से और मात्र 16.1 ओवर में ही 193 रन बनाकर मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको आज के दिन का ये मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।